Every act of service has a story. Every story has a power to inspire. In a world that is always rushing forward, we pause to listen, to learn, and to lead with purpose. Here, conversations go beyond words. They ignite compassion, leadership, and change. This is True Rotarian, where service meets storytelling. I'm Hemant Bhasin. Thank you for being part of this journey. Let's begin. हाँ, जैसे ही हॉस्पिटलों में जरूरत पड़ती थी ब्लड की, तो हमारे आसपास में ब्लड बैंक नहीं थे। रेड क्रॉस में स्टार्ट था, पर वहाँ ब्लड नहीं मिलता था, बहुत दिक्कत आती थी। उस पर मैंने सबसे पहले, जो मेरे दोस्त हैं डॉक्टर थे, हॉस्पिटल में थे, उन्होंने मुझे बताया कि यार ब्लड की बड़ी शॉर्टेज रहती है। सर, मैंने उस पर उसी दिन ठान लिया था कि भाई मैं जो काम करना है ब्लड पर ही। आपने बोला था कि आप अपनी जो ज़मीन है उसको आप डोनेट करेंगे जब भी रोटरी नारनौल को ज़रूरत पड़े। या सर, बिल्कुल 100% है सर। हाँ। उसमें ये है सर, हमारा आइडिया था, मेरा अपना आइडिया था कि हमारा जैसे सिलाई सेंटर चलता है सर। हाँ, वो हमने कोई जगह ली हुई है, वहाँ चल रहा है। तो मेरी एक तमन्ना थी कि एक भवन हमारा ऐसा बने जिसमें रोटरी सिलाई सेंटर भी वहाँ रहे। हमारा डायलिसिस सेंटर चल रहा है सर, एक डायलिसिस सेंटर भी वहाँ रहे। रोटरी की हमारी जो मीटिंग चलती हैं वो भी हमारे ओन भवन में रहे। सर, सबसे पहले तो हमारा विज़न है, एक हम मोबाइल किचन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा। जो सिविल हॉस्पिटल में या जहाँ जिस एरिया में नीड हो, वहाँ सुबह शाम भोजन सर्व करें सर। तो वो हमारी तमन्ना है, और वो ईश्वर ने चाहा, बालाजी ने चाहा, तो इसी साल हम स्टार्ट करेंगे सर। वाह। नमस्कार, आप सबका ट्रू रोटेरियन पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रोटेरियन AKS हेमंत बसीन, जहां हम सेवा की कहानियां और बदलाव की आवाज आप तक लाते हैं। आज का एपिसोड हरियाणा के नारनौल से एक बहुत पावरफुल कहानी लेकर आए हैं। आज हमारे साथ है पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन प्रवीण सांगी जी। पेशे से ये बिल्डर हैं, लेकिन दिल से ये समाज निर्माता है। हम उनका हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। प्रवीण जी ने 2010 में रोटरी क्लब ऑफ नारनौल सिटी में मेंबरशिप ली। 2013 और 14 में वहाँ के अध्यक्ष बने। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट 3011 में उन्होंने बहुत अच्छी सेवा दी और अपने क्लब के ये पहले PHF सदस्य बने। उनकी लीडरशिप में रोटरी क्लब ऑफ नारनौल ने रक्तदान, पानी की सुविधा, एम्बुलेंस, रोटरी रसोई, महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर और बहुत अच्छे समाज सुधारक काम किए। प्रवीण जी, ट्रू रोटेरियन पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू। और सब कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ मैम, और आज बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलकर, और इस पॉडकास्ट में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं ये बोल रहा हूँ, भसीन साहब ने जो ये पॉडकास्ट स्टार्ट कर रखा है, और जो हमारे ट्रू रोटेरियंस हैं उनके बारे में जो पहले पता नहीं चलता था, वो भसीन साहब ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दी है जो रोटरी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि भाई ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसे समाज सेवा में लगे हुए हैं, जिनके बारे में भसीन साहब ने एक नया प्लेटफॉर्म दिया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। प्रवीण जी, आपकी जर्नी स्टार्ट हुई रोटरी के अंदर 2010 में। जी। आपको प्रेरणा कैसे मिली कि आपको रोटरी ज्वाइन करनी है? इसके बारे में आप बताइए प्लीज़। मैं रोटरी के बारे में बहुत सुनता था कि भाई रोटरी ऐसा काम करती है, समाज सेवा में लगी रहती है। बाई चांस मेरे पास 2009 में मेरे पास ऑफ़र आया कि आप रोटरी ज्वाइन करिए। मैंने तुरंत 2010 में रोटरी ज्वाइन करी, और 2011 में ही मुझे सेक्रेटरी बना दिया रोटरी क्लब नारनौल सिटी का। 2013-14 में मैं प्रधान बना दिया मुझे रोटरी ने। वेरी गुड। और जब रोटरी ने प्रधान बनाया मुझे 2000, मेरे DG थे विनोद बंसल जी। उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी, वो मेरे मेंटोर थे जी। और जब मुझे बनाया तो मैंने ये ठान लिया कि समाज सेवा में जो हमारा पिछड़ा हुआ नारनौल है, उसके लिए कुछ करने का समय है अपने पास।
तो उसमें मैंने अपने साल में 2013-14 में मैंने सबसे पहले ब्लड पर काम किया। उस समय में मैंने 1000 यूनिट, हाँ मैं क्वेश्चन पे आऊँगा मैं आपके हाँ, ऊपर। 1000 यूनिट हमने इकट्ठे किए जी। वहाँ पर हमने रेड क्रॉस में, हमारे एक ही ब्लड बैंक था। हाँ। तो रेड क्रॉस में हमने ये बोलते, पहले रिवर ये होता था भाई आप ब्लड दीजिए और फिर आप ब्लड लीजिए। हाँ। मैंने बोला मैं ब्लड की कमी नहीं आने दूंगा, आप किसी से भी ये मत बोलना कि ब्लड बदले में दीजिए। वाह, विनोद बंसल जी की बात करते हैं। ही वॉज अ लेजेंड अकॉर्डिंग टू मी। He was not only your mentor, I think he was mentor for almost 80% of our district 3011. May his soul rest in peace, ladies and gentlemen. What a fantastic human being Vinod ji was. एक चीज़ बताइए सर, आपके साल के अंदर जैसे कि आपने बताया कि आपने 1000 यूनिट ब्लड के इकट्ठे किए, और ये कि पूरी उस साल में पूरी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा you achieved this target. You were the highest collector of blood donation or collecting almost 1000 units of blood. उसके बारे में आप बताइए प्लीज। सर ये हमारे सबसे ज़्यादा शॉर्टेज वहाँ जैसे ही हॉस्पिटलों में जरूरत पड़ती थी ब्लड की, तो हमारे आसपास में ब्लड बैंक नहीं थे। रेड क्रॉस में स्टार्ट था पर वहाँ ब्लड नहीं मिलता था, बहुत दिक्कत आती थी। उस पर मैंने सबसे पहले, जो मेरे दोस्त हैं डॉक्टर थे हॉस्पिटल में थे, उन्होंने मुझे बताया कि यार ब्लड की बड़ी शॉर्टेज रहती है। सर मैंने उस पर उसी दिन ठान लिया था कि भाई मैं जो काम करना है ब्लड पर ही। एक हमारे सबसे ज़्यादा शॉर्टेज है, हमारे जो एरिया है हमारा दक्षिणी हरियाणा जो है, वहाँ पानी की बड़ी शॉर्टेज रहती थी सर। हमने सर नारनौल में पानी पे बहुत काम किया सर। हाँ, वो भी आएंगे उसके ऊपर भी। हाँ, हमने 13 वाटर हट बनाई सर, और आज 13 वाटर हट सिविल हॉस्पिटल में, मेन जगह पे, बस स्टैंड पर है, कॉलेज में, स्कूल में, सब में चलाई है सर हमने। बहुत ही बढ़िया। उस साल आपने 45 सामुदायिक परियोजनाएं करना कोई आसान काम नहीं है। 45 प्रोजेक्ट्स करना बहुत ही मुश्किल काम है। आपने इसे कैसे संभव किया एक छोटी से नारनौल जैसी जगह में? सर मैं बताऊं, जैसे आप बड़ी शिद्दत से काम करते हैं रोटरी में, मेरी भी ये है जो मुझे जिम्मेवारी मिली हुई है, बड़ी शिद्दत से काम करना सर। तो मैंने प्रशासन के साथ मिलके, मेरे रोटेरियन साथी जो थे उनके साथ मिलके मैंने 45 जो हमारे 2013 से पहले कभी इतने प्रोजेक्ट्स नहीं हुए जी। तो विनोद बंसल जी की प्रेरणा थी, और मैंने ये ठान लिया कि मुझे अपने समय में 1 साल मिलना है सर रोटरी में। हाँ, प्रधान के लिए 1 साल मिलना है सर। मैंने इतना काम किया जी, जो रोटरी मेरे आज पब्लिक इमेज पर भी हमारे नारनौल में आसपास में ये हो गया कि रोटरी क्लब कितना काम कर रही है सर। ये मेरी वो थी। फ्रेंड्स, मैं नारनौल कोई 5 या 6 बार ही गया हूँ। सच में कहता हूँ कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट प्रवीण जी ने वहाँ पर किए, इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। वो जो आप वाटर स्टेशंस की बात करते हैं, उसकी बात करें। लेट्स स्टार्ट विद योर वाटर स्टेशन आफ्टर योर ब्लड बैंक। आई थिंक योर फेवरेट टॉपिक वाज गिविंग गुड, हेल्दी, क्लीन, कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर टू द पब्लिक। लेट्स टॉक अबाउट दैट। मैं तो यही बोलना चाह रहा हूँ जी, जैसे वाटर के लिए हमने काम किया, फिर हमारे वहाँ बड़ी दिक्कत थी, शौचालय नहीं होते थे जी। गर्ल्स लेडीज़ के लिए बड़ी प्रॉब्लम आती थी। हमने 2 शौचालय, गवर्नमेंट ने बड़ी हेल्प की हमें लैंड देने में। हमने 2 शौचालय बनाए सर, बड़े साफ़ सुथरे रहते हैं, लोग वहाँ हमने छोड़े हुए हैं, स्टाफ परमानेंट रहते हैं वहाँ पर सर। तो हमने टॉयलेट पे ध्यान दिया और 2 टॉयलेट बनाए सर हमने, जो आज भी चल रहे हैं वहाँ पर। और इस साल तो हमने 3 पहुँचा दिए सर। ये अगर आपको याद है या नहीं है, आई ऑल्सो यूज दैट फैसिलिटी। मैंने वहां पर, बिकॉज आई हैड ट्रेवल्ड इन द मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली टू नारनौल, सो व्हाइल कमिंग बैक आई वांटेड टू यूज द टॉयलेट फैसिलिटी। मैं वहां गया एंड आई वाज अमेज्ड, इतना साफ सुथरा रखा हुआ आपने। एंड इट्स वेरी वेरी, आई एम वेरी वेरी प्राउड दैट कि आपने रोटरी का नाम नारनौल के अंदर काफ़ी ऊंचाइयों तक आप लेके गए हैं। सर मैं जब प्रधान था तो मुझे हरियाणा गवर्नमेंट ने भी सम्मानित किया सर। मुझे 26 जनवरी को मुझे अवार्ड दिया था हरियाणा गवर्नमेंट ने भी। उस साल में सर, क्या बात है। हाँ, वाह। और उसके बाद हर साल हमें गवर्नमेंट, हर साल हरियाणा गवर्नमेंट सम्मानित करती है। जो भी हमारा प्रधान बनता है उसको, हमारे प्रोजेक्ट्स इतने रहते हैं, प्रशासन के साथ मिल के हम काम करते हैं। वाह वाह। आपकी चर्चा एक और वजह से भी है। जब मैं आपकी बात करता हूं तो मैं पूरे रोटरी के हर एक सदस्य
जो कि आपके साथ जुड़े हुए हैं नारनौल के अंदर, मैं उनकी बात करता हूँ। नारनौल रोटरी इज ऑल्सो फेमस फॉर गिविंग फ्री फूड इन योर रसोई, रोटरी रसोई, इसके बारे में बताइए प्लीज। सर रोटरी रसोई मेरे दिमाग में क्या है, मैं डिस्कवरी चैनल देख रहा था। डिस्कवरी चैनल देखते हुए एक फरीदाबाद में रसोई चलती थी, 10 रुपए की अम्मा की रसोई। अच्छा। अम्मा नाम से थी सर। तो उसमें वो इतनी शानदार, जब वो अपने वो इंटरव्यू चल रहा था और मैं रसोई देख रहा था, तो उन्होंने बता रहे थे वो कि मैं 10 रुपये में रसोई हमने स्टार्ट करी, घर से स्टार्ट करी हमने। मेरी मदर पूछती थी गब्बर सिंह वाली स्टाइल में, आज कितने लोग आए आज? तो वो बोलता था अम्मा आज है ना 70 आदमी आए हैं, 80 आदमी आए हैं। नहीं आज ही बढ़ाने हैं। और घर से स्टार्ट की। और मतलब स्टार्ट करते हुए फंड कहाँ से आया? तो उन्होंने बोला जैसे ही पता चला वहाँ पर आसपास में कि भाई ये फ्री रसोई चल रही है, तो सब्जी वाले ने अपना प्रॉफिट छोड़ दिया, सामान जो परचून का सामान आता था उन्होंने अपना प्रॉफिट छोड़ दिया। आज चलते चलते वो 300 400 500 लोगों भी चल रही है सर। क्या बात है। उसी दौरान मेरा आइडिया आया, मेरे प्रधान थे विजय जिंदल, उस दौरान में विजय जिंदल मेरे प्रधान थे। मैंने उनसे शेयर किया, मैंने अपन ऐसे चला सकते हैं। उन्होंने तुरंत हामी भर दी जी कि अपन चलाएंगे। और सर आज हम 7 साल से रोटरी रसोई चला रहे हैं निरंतर। इस रोटरी रसोई पे हमारे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री वो भी आ चुके हैं। इस रसोई पे ताइवान से, यूएसए से लोग, और वैसे शहर तो है ही है। हमने सिस्टम बनाया हुआ है सर, अपना बर्थडे, मेरी फैमिली का बर्थडे, सब रोटेरियन वहीं सेलिब्रेट करते हैं सर, उन्हीं के साथ सेलिब्रेट है। और सर इतना अच्छा फूड रहता है। हम 10 रुपए में, सर मैंने टेस्ट किया हुआ है। I've tasted that food. Not once, at least 3-4 बारी मैंने वहाँ टेस्ट किया था खाना। हम भी सर लेते हैं वहाँ पर, एक बार जरूर टेस्ट करते हैं। वेरी नाइस। Ladies and gentlemen, just imagine when you have a good project, even a non-Rotarian, a street vendor who's selling vegetables, he also contributes and let go his margin on which he is feeding his family, just because he also want to be part of that large system of Rotary whereby we help the underprivileged members of our society. It is wonderful, absolutely wonderful. Thank you, sir. Thank you. आपने अपने साल में एक और चीज़ प्लेज करी थी। आपने बोला था कि आप अपनी जो ज़मीन है उसको आप डोनेट करेंगे जब भी रोटरी नारनौल को ज़रूरत पड़े कि उनको वहाँ पर रोटरी भवन बनाना है या रोटरी की बिल्डिंग बनानी है जहाँ अक्सर मीटिंग हो सके वगैरह, आपने प्लेज करी थी। इज़ दैट प्लेज स्टिल ऑन? या सर, बिल्कुल 100% है सर। हाँ। उसमें ये है सर, हमारा आइडिया था, मेरा अपना आइडिया था कि हमारा जैसे सिलाई सेंटर चल रहा है सर। हाँ, वो हमने कोई जगह ली हुई है, वहाँ चल रहा है। तो मेरी एक तमन्ना थी कि एक भवन हमारा ऐसा बने जिसमें रोटरी सिलाई सेंटर भी वहाँ रहे। हमारा डायलिसिस सेंटर चल रहा है सर, एक डायलिसिस सेंटर भी वहाँ रहे। रोटरी की हमारी जो मीटिंग्स चलती हैं वो भी हमारे ओन भवन में रहे। तो उसकी मेरी तमन्ना थी। वो तमन्ना के पीछे मैंने मेरी फादर की उसमें याद में है। हाँ। भाई मैं बोला मैं ज़मीन मैं दे देता हूँ और मिलके अपन सब बनाएंगे। तो वो चल रहा है सर, वो जल्दी ही आपके सामने आने वाला है, चाहे आज आए चाहे कल आए, जल्दी आने वाला है। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, बहुत ही बढ़िया। तो दैट मीन्स योर प्लेज इज स्टिल ऑन। व्हेनेवर नारनौल रोटरी इज रेडी, आपकी ज़मीन रेडी है। जी 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 सर, जी सर। वेरी गुड। आपने जो मैंने देखा वहाँ पर, और उसके बाद मैंने आपको कुछ सवाल भी किए, और आई सॉ 2 एम्बुलेंसेस जो आपने डोनेट करी थी। आपने जो शव वाहन बोलते हैं जिसको, मॉर्चरी वैन, जी, आपने वो भी वहाँ पर बनाई हुई है। हाँ। और आप वहाँ पर जो क्रिमेशन ग्राउंड है उसकी मैनेजमेंट में भी आपका बहुत हाथ है, और आपके पूरे मेंबर्स जो आपके नारनौल के हैं वो काफ़ी शिद्दत से और काफ़ी इंथुजियाज्म से वहाँ काम करते हैं। सर इसके बारे में बताइए हमारे को। सर हमारे एक मेंबर हैं संजय गर्ग नाम से, और वो इतनी मेहनत करते हैं सर। 2 हमारे पास मोर्चरी वैन चल रही है सर, 4 हमने डेड बॉडी फ्रीज लिए हुए हैं, चाहे जिसको जरूरत पड़े। अच्छा, हाँ, दैट इज मॉर्चरी बॉक्सेस, मॉर्चरी बॉक्स, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटेड मॉर्चरी बॉक्सेस। हमने वहाँ शमशान भूमि में 2 होल बनाए हुए सर। और सर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, वहाँ जितनी भी लावारिस लाशें होती हैं उनका जो भी खर्चा होता है
वो हमारे रोटेरियन उठाते हैं। और हमारा संजय गर्ग जो हमारे पास्ट प्रेसिडेंट हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, और वो बेचारा इधर उधर से जहाँ से भी लाते हैं आज वो सारा मेंटेन करते हैं। जितनी भी लावारिस लाशें आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनका जो भी खर्चा होता है वो रोटरी के मेंबर ही अपने ऊपर उठाते हैं सर। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट दैट यू आर डूइंग कि आपने रसोई खाना दिया, पानी पिलाया, शौचालय का बंदोबस्त किया फॉर मेन एंड वेमेन एंड विच इज़ वेरी क्लीन। फिर आपने वो जो बीमार लोग बाई चांस हो जाते हैं उनके लिए एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया, एंड देन यू ऑल्सो अरेंज फॉर मॉर्चरी वैन्स. And then one of the most important thing is, I'm really surprised, you said you have 4 air-conditioned mortuary boxes that you must be giving free of cost to somebody. Free of cost, sir. कोई भी किसी को ज़रूरत पड़े, किसी को जरूरत पड़े वहीं से ले लें और वहीं छोड़ दें, वहीं छोड़ दें. ये सिस्टम बनाया हुआ है सर. Very good sir. And you are also looking after, you said कि आपने 2 हॉल बनाए हैं उधर जहाँ पर लोग प्रेयर कर सकते हैं, बैठ सकते हैं थोड़ा सा, और पूरा मेंटेन करते हैं, पूरा रोटरी मेंटेन करती है सर. सर इसमें तो आम जनता का बहुत ही बदलाव उन्होंने देखा होगा. यू मस्ट हैव इंस्पायर्ड लॉट ऑफ अदर पीपल टू आल्सो जॉइन रोटरी. या सर, आज हमारे रोटरी में जो 2000 में 13-14 में प्रधान बना था, 13-14 के बाद आज इतना चेंजिंग है कि मेंबर हर साल हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती. लोग हमारे पास आते हैं कि मुझे आपकी रोटरी में ज्वाइन करिए. रोटरी की पब्लिक इमेज नारनौल में ये ऐसी है सर, जिस भी चौराहे पर जिस भी तरफ जाएंगे वह रोटरी का सिंबल जरूर मिलेगा आपको. वाह. आज रोटरी की इमेज हमारे क्या है सर, शहरों में तो चलती रहती हैं, दिल्ली में है, गुड़गांव में है, हमारा छोटा एरिया है सर, और वहाँ रोटरी को चलाना और रोटरी से जुड़ाव लोगों में बहुत ज़बरदस्त है सर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. एक छोटे शहर में आपने ये सब सुविधा क्रिएट करके आम जनता को दी, तो आम जनता भी बहुत प्रोत्साहित होती है कि ऐसा अच्छा काम अगर रोटरी कर रही है, और सेल्फलेस कोई आपको कोई पैसा नहीं खर्च आप ले रहे हैं किसी से, नथिंग, इट इज गोइंग ब्यूटिफुली. जी. तो आई एम श्योर यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब इन एनहांसिंग द इमेज ऑफ रोटरी इन नरनौल सिटी. And ladies and gentlemen, can you imagine, Narnaul is a very small city. The entire, from one place to another place, one corner to another corner in Narnaul, I think you can finish in about 10 minutes, 15 minutes. Yeah. ये छोटी सी जगह है. छोटी सी जगह है सर. और वहाँ रोटरी का अपने बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेटफार्म, रोटरी की इमेज. सर एक चीज़ बताएं, आपने डायलिसिस सेंटर के बारे में बात करी थी, इसके बारे में आप बताएं, आप इसकी आपको कैसे नेसेसिटी हुई और कैसे आपने सोचा कि इसकी ज़रूरत है? सर एक्चुअली में क्या है, हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं है. मैंने डायलिसिस के लिए हमारे यहाँ से लोग 50-50 किलोमीटर दूर जाते थे, रेवाड़ी जाते थे, बहरोड जाते थे. अब डायलिसिस की सुविधा थी नहीं यहाँ पर, तो हमने विचार बनाया कि भाई डायलिसिस सेंटर बनाना है, पर उसमें फ़ंड बहुत चाहिए था सर. मेरे जो डीजी थे जिस साल में, संजीव राय मेहरा जी. हाँ. संजीव राय मेहरा जी थे. मैंने उनसे प्रपोजल रखा, उन्होंने मुझे ग्लोबल ग्रांट से सर, मैं भी उसमें मेजर डोनर हूँ मैं. अच्छा, ओके. मैं उसमें मेजर डोनर बना सर. और नारनौल में हमने 5 मशीनों का सेटअप बनाया जो आज इतना शानदार विजय हॉस्पिटल में चल रहा है सर. वाह. संजीव राय मेहरा जी की भूटानी थे, नीरज भूटानी जी, उनकी बड़ी उसमें हेल्प मिली सर. हाँ. और आज वो डायलिसिस सेंटर नारनौल में इतने लोगों को हेल्प मिल रही है उससे. इससे हमारी रोटरी की बहुत बढ़िया वो इमेज बनी. आप मेरे ख्याल से रोटरी नारनौल के अंदर पहले पीएचएफ थे. मैं पहला पीएचएफ था ये. वाह. हाँ, अब मैं पहला ही मेजर डोनर भी. मैं मेजर डोनर भी आप पहले ही हैं. एक मेरे साथ उसी डायलिसिस सेंटर में राजकुमार यादव जी हैं, वो भी मेजर. एक्सीलेंट. आपने एक और बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट किया है जो कि हमारी बहनें हैं, उन लेडीज़ के लिए आपने एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्टार्ट किया है, एंड आपके पास 25 मशीनें हैं. जी, 25 मशीनें. एंड आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं. हाँ. सर इसके बारे में कुछ बताइए. सर हमारे यहाँ पर जो लेडीज़ थी, यहाँ कोई सिलाई सेंटर नहीं था, तो मेरे हितेंद्र शर्मा जी मेरे प्रधान थे उस दौरान में. तो मैंने उनसे प्रपोज़ल रखा, सिंगर कंपनी से हमने टाई अप किया. मैंने उनसे प्रपोज़ल रखा, मैं बोला ऐसे हम सिलाई सेंटर बनाएंगे, यहाँ की बेचारी गरीब लेडीज़ हैं, कहाँ जाएँ, उनको
कुछ करने वास्ते वो जज्बा मिले। उन्होंने तुरंत हामी भरी सर, और आज हमने 25 सिलाई मशीन का वो आज हमारा सुचारू रूप से 5 साल हो गए सर, 5 साल से कंटिन्यू चल रहा है सर। फैंटास्टिक। दैट मीन्स आपने कितने बच्चों को सिलाई सिखाई, तो आप उनको मदद भी करते हैं कि उनको कहीं जॉब मिल जाए? सर हम पूरी प्रयास करते हैं जॉब भी मिल जाए। और बताता हूँ मैं सर, हम अपना रक्षाबंधन उन्हीं बच्चियों के साथ मनाते हैं हम। अच्छा, ओके। हाँ, जो वहाँ पढ़ भी रही हैं उनको अच्छा फील हो, इसलिए हम अपना रक्षाबंधन एक बार मनाने जरूर जाते हैं उनके पास। वाह। और जॉब के लिए भी पूरा प्रयास रहता है हमारा। यहाँ कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, कोई बच्ची या 2-3 बच्चियाँ मिलकर अपना जैसे टेलरिंग का काम स्टार्ट करना चाहे, तो उसके लिए भी रोटरी का सहयोग मिलता है? पूरा सहयोग मिलता है सर, पूरा सहयोग मिलता है। Fantastic. जैसे हमारे पास कोई प्रपोजल आता है हम उस पर जरूर ध्यान देते हैं सर इस मामले में। सो इसके अलावा और आपने क्या क्या प्रोजेक्ट किए सर उधर? सर हमने एक स्कूल है वहाँ पर, हाँ, KLP स्कूल है सर, जो आपने अडॉप्ट किया हुआ है सर। उस स्कूल में सबसे फर्स्ट टाइम हम गए वहाँ पर, तो वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ 125 बच्चे हैं सिर्फ थे उस टाइम। और वो बच्चे ये थे सर रेडी वाले, झुग्गी झोपड़ी वालों के बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ते थे वहाँ पर। तो हम उन बच्चों से मिले तो उन बच्चों बड़ा हमसे ना मिलने के बाद रोटरी से बड़ा अटैचमेंट सा हुआ। और हमने उन बच्चों से वहाँ कंप्यूटर लैब तो देखा ही नहीं था सर उन्होंने, हमने वहाँ कंप्यूटर लैब बनाई। बच्चों ने कभी वहाँ शौचालय नहीं थे सर उस स्कूल में, हमने वहाँ शौचालय बनाया सर। वहाँ पर पानी की बड़ी शॉर्टेज थी, हमने वाटर हेड बनाई सर, एयर कंडीशन वाटर हेड बनाई। उस पूरी बिल्डिंग में हमने पेंट करवाया। आज भी करीब 15 साल से मैं वहाँ स्वेटर शूज़ मेरे फादर की उसमें हम हर साल देते हैं वहाँ पर। और वो बच्चे है ना इतने खुश रहते हैं वहाँ पर। आज वहाँ सर 250 बच्चे हैं। हम 15 अगस्त और 26 जनवरी सर 2 फेस्टिवल हम उनके साथ ही मनाते हैं और वहाँ उनके साथ लंच लेते हैं सर। तो रक्षाबंधन हो गया, 15 अगस्त हो गया और 26 जनवरी सर उनके साथ ही हम लंच लेते हैं वहाँ पर उनके साथ ही। और आज वहाँ सर 125 की जगह 250 की स्ट्रेंथ है सर। वाह, एक्सीलेंट। ये सबसे बड़ी, वहाँ पर जाने के बाद इतना मन प्रसन्न होता है, पूछो। एक्सीलेंट। प्रवीण जी, आप बिजनेस में काफ़ी देर से हैं एंड यू आर अ बिल्डर बाय प्रोफेशन। तो आप बताएं कि बिल्डर तो आप काफ़ी देर से होंगे, रोटरी ज्वाइन करने के बाद आपके प्रोफेशन में क्या फ़र्क पड़ा? सर मैंने 2015 में एज ए बिल्डर ज्वाइन किया था। आज मेरे कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, परंतु मुझे रोटरी से बहुत बेनिफिट मिलता है। सबसे अच्छा तो ये है सर, मेरे जो यार दोस्त हैं वो मेरा बिजनेस बहुत प्रमोट करते हैं सर। हाँ। नारनौल में फर्स्ट होटल बनाया 2011 में, हमने होटल बनाया सर। होटल और फिर बिल्डर में फ्लोर में बेचता हूँ सर। मैं हुड्डा में काम करता हूँ, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में। वहीं प्लॉट लेके वेल फर्निश बना के पूरा वेल फर्निश देता हूँ। जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया उस टाइम मैं 30 लाख रुपीज़ पर फ्लैट से स्टार्ट किया था। आज मेरे जो फ्लोर्स जाते हैं वो 2.5 करोड़ रुपए के आसपास जाते हैं सर। नारनौल के सबसे हाईएस्ट हैं। और मैं ऐसा फ्लोर देता हूँ सर, बिल्कुल वेल फर्निश, सिर्फ अपना सामान लाना है। वाह, सब कुछ फर्निश? सब कुछ फर्निश सर, सब कुछ फर्निश। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो दैट मीन्स आपके बिजनेस में भी आपको काफ़ी हेल्प मिली रोटरी के कनेक्शन से? बिल्कुल मिली सर। और मैं तो सबसे बोलता हूँ कि रोटरी बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छे दोस्त मिलते हैं, आप जैसे भाई मिलते हैं सर, सबसे बड़ी बात है। सो नाइस सर। इतने साल हो गए आपको रोटरी में के साथ जुड़े हुए, और खासकर आपको एक बहुत अच्छा लगाव है आपकी सिटी के लिए, नारनौल के लिए। एंड द बेस्ट थिंग इज एवरी मेंबर ऑफ रोटरी नारनौल इज वेरी प्राउड मेंबर, क्योंकि आप लोगों ने इतना बढ़िया काम किया है कि जो सामने दिखता है और सबको सहूलियत मिलती है उसके बारे में। तो आपने ये लॉन्ग टर्म के अंदर, मतलब कि हाउ डू यू सी रोटरी नारनौल 10 years फ्रॉम नाउ? आपकी विजन, उसके अंदर विजन के बारे में बात बताइए आप। सर सबसे पहले तो हमारा विजन है, एक हम मोबाइल किचन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा। जो सिविल हॉस्पिटल में या जहाँ जिस एरिया में नीड हो वहाँ सुबह शाम भोजन सर्व करें सर। तो वो हमारी तमन्ना है, और वो ईश्वर ने चाहा, बालाजी ने चाहा तो इसी साल हम स्टार्ट करेंगे सर। वाह। जो आप मतलब कि अभी आप लोग आपके रोटरी रसोई में आते हैं, अभी आप अपनी मोबाइल रोटरी रसोई
आप लोगों को घर में लेके जाएंगे? बिल्कुल, घर में और सिविल हॉस्पिटल में सर, सिविल हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। एक्सेलेंट। पेशेंट के लिए सर वहाँ। हाँ, बिकॉज वहाँ पेशेंट एक होते हैं और बाहर वेट करने वाले अटेंडेंट्स होते हैं, उनको भी खाने का। व्हाट अ वंडरफुल थॉट। ये हमारी सबसे ये है सर, इस बार एक हमारी सोच है, इस बार हम गरीब बच्चियों की शादियां करें सर, सामूहिक विवाह करें। अच्छा, सामूहिक। मुझे अभी पलवल बुलाया हुआ था रोटरी पलवल संस्कार ने सर, वहाँ पर हमने देखा, वहाँ उन्होंने 11 लड़कियों की शादी की थी। मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ जिनसे। हर साल करते हैं? हाँ, वो मैं भी गया था उधर। अच्छा, तो वो इतनी धूमधाम से शादियां करते हैं, बहुत शानदार सर शादी। हाँ, आई वेंट देयर, मैं 2 बार ही होके आया हूँ उधर जी, फॉर द सामूहिक विवाह शादियों के लिए। वहाँ पर 2 बार ही गया हूँ। दैट्स वंडरफुल। बहुत शानदार था जी। अंजलि ने मुझे बुलाया था, वो बड़ी मेहनती वो हैं, और मैं वहाँ देख के बड़ा इम्प्रेस हुआ वहाँ पर सर। हाँ। मैंने तो वहीं बोलिया है मैं उनसे, मैं बोला जी हम भी जल्दी अप्रैल में 5 लड़कियों की शादी करेंगे जी। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। हाँ, तो आप जब भी बच्चों की शादियां करेंगे, बच्चों की, आप मेरे को बुलाइए, मैं पक्का हूँ। अरे सर, आपको तो हर प्रोजेक्ट में बुलाएंगे सर। आपसे तो वेरी नाइस। प्रवीण जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू ट्रू रोटेरियन पॉडकास्ट। आप हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे, कुछ एडवाइस देना चाहेंगे टू द जनरल पब्लिक हु आर नॉट रोटेरियंस? मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि रोटरी बहुत अच्छा प्लेटफार्म है। आज इसके पूरे वर्ल्ड में 1.4 मिलियन मेंबर हैं, और इससे अच्छा प्लेटफार्म नहीं है समाज सेवा के लिए, फेलोशिप वास्ते, दोस्ती के लिए, भाइयों के लिए। इससे बढ़िया सेवा करनी हो तो रोटरीज जरूर ज्वाइन करें। मेरा तो यही आपसे। थैंक यू प्रवीण जी। आपकी जर्नी जो रोटरी के साथ आपने स्टार्ट करी, इट्स नॉट अबाउट पोजीशन, इट इज़ अबाउट पर्पस। जो आपने इतने अच्छे नरनौल के लिए काम किए हैं वो बहुत प्रशंसा योग हैं। फ्रॉम सेविंग लाइव्स टू सर्विंग लास्ट राइट्स, योर वर्क ट्रूली रिफ्लेक्ट्स सर्विस अबव सेल्फ। आपका जो योगदान रोटरी के तहत रहा है उसकी बहुत बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं बहुत। थैंक you for inspiring Rotarians not only in your district but also in entire District 3011 and beyond. Thank you so much. Dhanyavad and Jai Hind.